राधे मैं कौन, मेरा कौन। कनिष्वसित काल मथावलम्ब्य जीवन्ति लोमबिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। नंदनंदन पदारविन्दयो स्यन्दमानमकरन्द बिन्दवः सिन्धवः परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम्। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद नंद नंदन पादार बिंदानुरागियो नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान श्री कृष्ण की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि कोई एक सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी अनंत शक्तियां हैं, अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत धाम है, अनंत भक्त है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की तीन प्रमुख शक्तियां मैंने आपको बताई। एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। इन सभी शक्तियों का शक्तिमान भगवान है। पराशक्ति उनकी अंतरंग शक्ति है, इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, योग माया शक्ति भी कहते हैं। इसी शक्ति के बल पर भगवान सब कुछ करते हैं, असंभव को संभव करते हैं। इस शक्ति से युक्त श्री कृष्ण के भी अनंत अंश हैं, जो सब के सब स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, क्योंकि वे भगवान के स्वांश हैं। नंबर 2, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश 2 प्रकार के हैं।
एक तो सदा से मायातीत है, इनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश तो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के मायातीत अंश जो हैं, ये स्वरूप शक्ति से गवर्न होते हैं, उनके अधीन हैं। लेकिन माया इनके पास भी नहीं जा सकती। अब नंबर 3, जो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के सनातन सदा से मायाधीन अंश हैं, हम लोग, इनके शक्तिमान भी भगवान हैं, और हम जिस माया के अधीन हैं उस जड़ माया के भी शक्तिमान भगवान हैं, गवर्नर भगवान हैं। अर्थात भगवान समस्त शक्तियों के अध्यक्ष हैं, और समस्त शक्तियों की अध्यक्षा पराशक्ति भी है। हम मायाधीन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए। हमारा स्वरूप क्या? हम श्री कृष्ण की शक्ति हैं, उनके अंश हैं, हम उनके दास हैं। ये हमारा ओरिजिनल रूप है। हमारे भाई जो अनादिकाल से मायातीत हैं, वे भी हमारे सगे भाई हैं, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, वे भगवान के पार्षद हैं सदा से। हम भगवान के विमुख होने के कारण माया के अधीन हैं, लेकिन सदा अधीन रहेंगे ये आवश्यक नहीं। अगर हम चाहें तो सदा के लिए माया से मुक्त हो सकते हैं। तो विमुख होने के कारण माया ने 2 काम किया। एक तो हमारा अपना स्वरूप भुला दिया, अपने को हमने देह मान लिया। अध्यात्म रामायण ने कहा कि जितने दुख जीवों को मिल रहे हैं, इसका कारण एक है, अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। अज्ञान, और अज्ञान क्या? अपने स्वरूप को भूल जाना। और दूसरा काम किया माया ने, उसका बेटा है मन, तो उस मन को उसने संसार में आसक्त करा दिया। अर्थात ये जो आत्मा नेचुरल अपना आनंद चाहती है, दिव्यानंद, अपरमेय, अपौरुषेय, परमानंद, कृष्णानंद, रामानंद, प्रेमानंद, ये इधर है माइक जगत में। और इतना लंबा चौड़ा ये खिलौना है कि हम अज्ञानी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे खिलौने में आसक्त होते जा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के यहाँ हमारे संसार में
एक बहुत बड़ा कमरा खिलौनों का भरा होता है अपने बच्चे के लिए। तरह तरह के खिलौने, देखने के, सुनने के, सूंघने के, मुंह में डाल के चूसने के। एक खिलौने से बच्चा थक गया, दूसरा दे दो, उससे थक गया, तीसरा दे दो। खिलौनों का अंत नहीं। अर्थात देखने के खिलौने। इस संसार में देखने के कितने सामान हैं। बहुत से लोगों को इसकी बड़ी बीमारी है। चलो वो देखें, वो देखें, वो देखें। मुगल गार्डन देखा है? नहीं है। क्या देख? बंबई गए हो? नहीं है। इंडिया में सब देखा है मैंने जी। इंग्लैंड गए हो? नहीं है। अमेरिका गए हो? नहीं। अरे देखो तो जाके, अमेरिका में इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि जब ऊपर देखोगे तो टोपी गिर जाएगी। अजी हम अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा सब देख चुके। चंद्रलोक गए हो? नहीं है रे। तो तुम कहा चंद्रलोक जाके वहां से इस पृथ्वी को देखो, कितनी सुंदर लगती है। हाँ, ये तो देखना चाहिए। अरे कितना देखोगे? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। पृथ्वी के धूल कणों को कोई भले ही गिन ले, लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। अनंत ब्रह्मांड हैं। ये केवल देखने के, ऐसे सुनने के, ऐसे ही सूंघने के, ऐसे ही रसना के सब्जेक्ट, स्पर्श के सब्जेक्ट। ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, इनके लिए इतना बड़ा संसार बना दिया है भगवान ने। एक भक्त शिकायत करता है भगवान से कि महाराज, संसारी माँ तो खिलौने इसलिए खरीदती है बाकायदा पैसे से कि हमको और भी काम करने होते हैं, पति का, सास का, ससुर का, बच्चों का। कई बच्चे हैं, एक को स्कूल जाने को तैयार करना है, एक को इंग्लैंड जा रहा है, तो खिलौना दे दिया। महाराज, आप तो हमारे साथ सदा रहते हैं, फिर ये खिलौनों में क्यों बेवकूफ बना दिया हमको? भगवान कहते हैं, हाँ, तूने माना कब है कि मेरे अंदर बैठे हैं? ये मान ले, है तो खिलौने तुझको अच्छे ही नहीं लगेंगे। तू फेंक फाक के रोने शुरू कर देगा। मुझे मां चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए। तूने तो हमारा अपमान किया, पीठ किए है ठाठ से। बड़े बड़े संत आए, समझाया, अरे देख तेरे पीछे खड़े हैं, भुजाओं को फैलाए हुए, आलिंगन के लिए घूम जा। हमको बेवकूफ बनाने आए हैं, पीछे खड़े हैं। हम नहीं मानते। बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादा आए, हमने नहीं माना किसी की बात। इसीलिए खिलौने मैंने बनाए हैं बेटा, इसी को देखते रहो।
और चप्पल जूते खाते रहो। जब थक जाओ तब पीछे देखना कौन खड़ा है। लेकिन हम भी नंबर 1 के जिद्दी हैं, होड़ है। न भगवान अपनी जिद से हटते हैं न हम लोग। वो कहते हैं शरणागत हो जा, मैं कृपा कर दूं, सब कुछ दे दूं। और हम कहते हैं दे दो तो देखो मैं कैसे शरणागत होता हूं, पहले दे दो। संसार में तो आप लोग ऐसा नहीं करते। छोटी सी खिड़की से 1,00,000 रुपया आप डाल के और अंदर बैठे क्लर्क से कहते हैं ए रसीद बना दे। अगर आप कहें ए रसीद दे दे, ये देख 1,00,000, अरे हाँ रसीद दे दूं, लेके चल दे, और रुपया भी लेके चल दे, पहले अंदर दे। अरे हाँ तुम लेके धर लो, कह दो कि कब दिया है, बड़ी मुसीबत है, तब तो संसार का कोई काम ही नहीं चलेगा। यहां तो हम हर जगह विश्वास करते हैं। अरे ये बड़े बड़े खरबपति क्या बैंक में जाते हैं रुपया देने लेने? सब जगह सर्वेंट काम करते हैं और सबका विश्वास करते हैं ये लोग। सारा संसार विश्वास पर चल रहा है। केवल भगवान का मामला जब आया तो हमें तुम पर विश्वास नहीं है। पहले कृपा कर दो, फिर शरणागत होंगे। हाँ ये हाल है हम लोगों का। और अगर कोई कह दे कि आप कमअकल है क्या कहा कमअकल, लड़ाई हो जाए। हाँ तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमको सब शक्तियां देते हैं इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की। नंबर 2, अनादि काल के हमारे सब अच्छे बुरे कामों की फाइल लेके बैठते हैं। नंबर 3, उन कर्मों के अनुसार ही सृष्टि के आदि में हमारा जन्म किया। एक को कुत्ता बनाया, एक को गधा बनाया, एक को मनुष्य बनाया, क्योंकि उसके पूर्व कर्म इसी प्रकार के थे। और वर्तमान काल के कर्मों को भी नोट करते हैं। और हम हजारों गाली दें तो भी जरा भी डिस्टर्ब नहीं करते, एक झापड़ भी नहीं लगाते, पीछे ही खड़े नोट करते रहते हैं। समुद्र है। तमाम काम करते हैं। अगर उनके सारे कामों को हम बतावें तो अंत नहीं है, अंत नहीं है। इतनी कृपाएं करते हैं, अकारण करते हैं, हमको पता ही नहीं है। हमने भोजन किया, क्यों? भूख लगी थी, और क्यों? बस एक रीजन हमको मालूम है, पता नहीं क्या चीज है भूख। वो लगती है तो कुछ खाने को मन करता है, और खाया कुछ, पेट भर गया, हाँ हाँ छुट्टी। लेकिन भगवान ने क्या किया? ऐसी मशीन बना रखी है पेट में कि जब खाना गया तो वो मशीन चलने लगी, नेचुरल। उसको आंत कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसमें आग है, वो खाना पका देती है अंदर। कोई और नहीं दिखता, कहां से आग है वो? अरे वो दिखने की नहीं है, जठराग्नि कहते हैं। और उसको इतने बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े को ऐसा रस बना देती है कि एक हिस्से से मन बन जाता है,
एक हिस्से से लेट्रिन बन जाती है, एक हिस्से से रस का रक्त खून बन जाता है, फिर खून का मांस बन जाता है। और ये क्या कमाल है अपने आप। और फिर हड्डी बन जाती है उसी से, बीर्ज बन जाता है उसी से, उसी बीर्ज से फिर माँ बाप मिलकर बच्चा पैदा करते हैं, ये थोड़ा बड़ा शरीर बन जाता है। देखो क्या कमाल है, बनाने वाला कहीं दिखता नहीं है। हाँ, माँ के पेट में इतना कष्ट सहकर भी हम मर नहीं सकते, जिंदा है। 9 महीने बाद भगवान ने फिर नेचुरल एक पीर बना दी माँ को, और बच्चा नेचुरल पैदा हो गया। अरे ये माँ के स्तन में दूध कहां से टपक पड़ा जी? हाँ जी, पहले तो नहीं था। अरे तो बच्चा फिर भगवान सोचते हैं मेरा बच्चा है, मर जाता ना तो रोटी दाल तो खा नहीं सकता। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दूध तो साल भर चलेगा बहुत से बहुत, उसके बाद क्या होगा? तमाम अन्न, तमाम तरकारी, तमाम फल, 1 2 4 नहीं, खाओ बेटा। लेकिन देखो, तुमने गर्भ में वादा किया था ना कि मैं अब की बार केवल आपकी भक्ति करूंगा। हाँ, भूलना नहीं। भूल गए? मम्मी कहती है ए, वो गर्भ वाले की बात भूल जा, मेरी भक्ति कर। दे दिया है, मैं तेरा बाप हूं, भगवान नहीं, मेरी सेवा कर। अरे मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है। अरे तुमने बनाया है हमारे शरीर को, क्या पैदा किया है? तुम तो अंधे होकर के विषय भोग किए हो, शरीर तो भगवान ने बनाया है, तुमने क्या बनाया है? बड़ा कमाल किया है, तुम्हारी सेवा करें। एक कृतघ्नि है, भगवान की ओर चला गया। अच्छा, राम ने एक बार लेक्चर दिया अयोध्या में, एक स्पीच, 11,000 वर्ष रहे। और एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। और लेक्चर दिया। क्या लेक्चर? एक वाक्य, त्याग ही कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। अच्छा कर्म भी छोड़ दो, बुरा कर्म भी छोड़ दो, केवल मेरी भक्ति करो। हो गया लेक्चर। तो पब्लिक ने कहा कि तुम बिन अस सिख दे न को, मात पिता स्वार्थ रत ओ। आपके सिवा ऐसा लेक्चर कौन देगा? सब माता पिता पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक एक ही लेक्चर देते हैं, मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। देखो, राम सेवा करते थे अपनी माँ बाप के। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अरे देखो तो, पिता के लिए वनवास में चले गए, माता की आज्ञा मानकर। ऐसे तुम लोगों को भी माता पिता की भक्ति करनी चाहिए। और ये जो लिखा है त्याग ही कर्म, ये हम नहीं पढ़ते।
अपने मतलब की चौपाई याद रखते हैं हम लोग। हाँ। साधना न करें और कोई पूछे क्यों, अरे होई ही सोई जो राम रचि राखा। क्या साधना, साधना जो उनकी इच्छा होगी वो होगा। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि नार तनु भव बारिधि कहु बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह अकर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ। और जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाय सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। ध्यान दो, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब समय आएगा तो हो जाएगा, समय हो तो बलवान। वो जो भाग्य में होगा, हाँ वो हो जाएगा। जो भगवान की इच्छा होगी वही होता है। होई है सोई जो राम रचि राखा। दास, ये 3 उत्तर देकर हमारी छुट्टी। मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा। श्रीमान जी, देखा जाएगा मत बोलो। पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, हाँ, और क्या होगा परिणाम, देखा जाएगा। जब दर्द हुआ तो फिर भोगा जाएगा। अब बोलो देखा जाएगा। ये हाल है हम लोगों का। तो भगवान हमारे हृदय में बैठकर अनंत कृपाएं करते हैं, लेकिन हम संसार की ओर उन्मुख है, उसी में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये हमारे अज्ञान का परिणाम है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मान लो एक बार। अरे देखो, तुम कितनी जीवों की शरण में जा चुके हो, कितनी माँ बना चुके, कितने बाप बना चुके, कितनी बीबियां, अनंत, करोड़ 2 करोड़ नहीं, और हर जन्म में बनाते हो, और हर जन्म में यही कहते हो ये मेरी माँ है। मर गई, हाँ, तुम भी मर गए, हाँ, अब हमको कुत्ता बनना पड़ेगा, बहुत पाप किया है। तो माँ बनाओ, हाँ बनाना ही पड़ेगा। किसको बनाओगे? अरे वो कुतिया को बनाना पड़ेगा श्रीमान जी। और सबसे भीख मांगा, आनंद दे दो। वो स्वयं भिखारी कहता है तुम आनंद दे दो। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बाप बेटे से चाहता है, बेटा बाप से चाहता है, स्त्री पति से चाहती है, पति स्त्री से चाहता, और सब भिखारी। आनंद किसी के पास नहीं। आनंद भगवान और महापुरुष के पास है। ये मायाबद्ध के पास आनंद कहां से आएगा? इन्होंने तो मैं कौन को अर्थ ही नहीं जाना अभी तक। ये तो अपने को शरीर मान रहे हैं। तो इसके लिए वेदों शास्त्रों से हमने समझा कि कोई साधन नहीं है जिससे हम
उस भगवान को प्राप्त कर लें, देख लें, जिससे ये प्रश्न हल हो जाए। क्योंकि जितने भी साधन हो सकते हैं सब हम इंद्रिय मन बुद्धि से ही करेंगे, चाहे कर्म कांड की हो, चाहे ज्ञान कांड की हो, चाहे योग कांड की हो, कुछ भी हो, कहीं दिव्य मन और दिव्य इंद्रियां और दिव्य बुद्धि नहीं पा सकते। और भगवान का एरिया तो दिव्य का है, वहां ये सब जा ही नहीं सकते। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। माया गुण गोपार, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। तैत्तरीयोपनिषद 2:4, तैत्तरीयोपनिषद 2:9, ब्रह्मोपनिषद में भी यह मंत्र है, और सांडिल्योपनिषद 2:1, सर्वोपनिषद में भी ये मंत्र है 20वां। वहां इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं तो फिर कोई साधना कैसे सफल होगी, प्रश्न ही नहीं है। तो फिर भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, और वो भक्ति मन को करनी है, ये भी आपको बताया गया। इंद्रियों की भक्ति से कोई लाभ नहीं होगा, केवल परिश्रम करो। एक कथानक है कि एक बार मथुरा में चौबे सब ने खूब भांग पी। वो लोग भांग पीने के शौकीन होते हैं, आज भी हैं, अब आज कम है, पहले बहुत थे, और कभी कभी बेतहाशा पी लेते थे। शराब वगैरह भांग वगैरह पीने वाले कभी कभी आज छुट्टी है, एक पैर दे, नशे में और पीते जाते हैं। जो साहब नशे में हो गए और बड़े बड़े पहलवान थे, उन्होंने कहा अरे यार प्रयाग में मेला है आजकल। हाँ है, तो चलो फिर। हाँ, अरे यार तो कैसे चलोगे? अरे यार नाव तो है, ये जमुना जी जहां गंगा जी से मिलेंगी बस उसी का नाम प्रयाग है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो। बैठ गए सब, और रात भर खेते रहे। सवेरा हुआ तो कुछ नशा भी उतरा, और थक भी गए थे बुरी तरह। तो उन्होंने कहा कहो यार आ गए? कह हाँ यार आ गए, लेकिन यार एक बात है कि ये प्रयाग के घाट सब मथुरा के घाट की तरह है, देखो तो। हाँ, तो एक बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, तो उसने कहा अरे प्रयाग नहीं है, ये मथुरा है। मथुरा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सारी रात पसीना पसीना हो गए हम सब। अरे वो देखो देखो देखो, नाव बंधी हुई है, लोहे की श्रृंखला में नाव बंधी है, हम लोगों ने खोले ही नहीं, नशे में और खेते रहे रात भर। तो ऐसे ही हमारा मन तो माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ले में आसक्त है, और इंद्रियों से हम कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव। हे भगवान तुम बेवकूफ बन जाओ, हम बोल रहे हैं मुंह से। भगवान कहते हैं हम तेरे अंदर बैठे हैं, देख रहे हैं तेरा मन कहाँ है, जहां मन है वही फल मिलेगा। तो मन से ही भक्ति करना है, और श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है, और अनन्य भाव से।
और निष्काम भाव से। ये दो शब्द याद रखना। हम अनेक देवी देवताओं की भक्ति करते हैं संसार में। अरे देवी देवता तो छोड़ दो, कोई मर गया है बाबा, उसकी कब्र है, वहां लाखों की भीड़ हो जाती है। यहां जाओ, जिसके बच्चा नहीं है बच्चा मिल जाएगा, जो अंधा है उसको आंख मिल जाएगा। यानी जो भगवान वो महापुरुष नहीं कर सकते, वे मरा हुआ जिसकी हड्डी भी गल गई है वो करवा देगा। इतने अंधे हैं हम लोग। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे, कहीं विश्वास नहीं है इनको। अनन्य होना चाहिए। हमारे ब्रज की एक कथा है कि एक स्वामी जी 84 कोस की परिक्रमा करवा रहे थे। वहां बहुत से बाबा करवाते हैं, साल में 2-4 बार होता है महात्माओं का। उनके चेले सब चलते हैं साथ में, और पुलिस भी रहती है, पोस्ट ऑफिस भी रहता है, बैंक भी रहता है, सब खाने पीने का प्रबंध रहता है, बड़ा ठाट बाट। उसी समय एक गांव का गंवार ज्वार का गट्ठर सिर पर लिए जा रहा था। उधर से देखा बड़ी भीड़ भाड़ है, कोई बाबा जी ऊंचे पर बैठे हैं, तो उसने गट्ठर पटक के वहीं खड़ा हो गया। गांव के गंवारों को सभ्यता से तो कोई मतलब है नहीं, देख रहा था सब कौन बैठा है, अब कुछ कथा वथा कह रहे हैं बाबा जी। इतने में बाबा जी ने पूछा, अरे तुम कौन हो भाई? तो वो गांव का गंवार कहता है, तुम कौन हो? दिखाई नहीं पड़ता मैं कौन हूं? तो बाबा जी ने कहा, मैं तो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। मैं श्री कृष्ण का फनन्य भक्त हूं। बाबा जी मुस्कुराए कि कितना है अपड़ गंवार है, फनन्य कहता है। तो पूछा, फनन्य क्या होता है? तो तुम बताओ अनन्य क्या होता है? निका अनन्य माने केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करता हूं, और इंद्र वरुण कुबेर किसी की भक्ति नहीं करता। अब तुम बताओ फनन्य किसे कहते हैं? मैं कन्हैया के सिवा किसी देवता का नाम भी नहीं जानता, कन्हैया से ही प्यार करता हूं। बाबा जी उठे, उसके चरणों में गिर गए। हाय, ये अनन्य है, भोला भाला। या तो इतना भोला हो वो भगवान को पा सकता है, या तो सब शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त करके फेंक दे उसको समुद्र में और भोला बन जाए। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है, पांडित्यम निर्विद्य बाल्ये न तिष्ठा से 3-5-1। सुबालोपनिषद भी कहता है, बाल्ये न तिष्ठा से। सात्यायनी उपनिषद भी कहता है, बाल्ये न तिष्ठा से। भोले बालक बन जाओ फिर से, जब से पैदा हुए थे वैसे ही भोले भाले, तब भगवान मिलेंगे। तो अनन्य होना परमावश्यक है। महाप्रभु जी कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा
विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। हे श्याम सुंदर, तुम 3 काम कर सकते हो बस, भगवान हो चाहे जो हो। क्या? या तो हृदय से लगा लो मुझे, प्यार कर लो। प्यार करने में सबसे पहला काम होता है हृदय से लगाना। चाहे माँ से प्यार करो, चाहे बाप से करो, चाहे बीवी से करो, चाहे भाई से करो, चाहे नौकर से करो। भगवान राम नौकर से, हनुमान जी वगैरह से, सब जीवों से प्यार करते हैं चिपटा के। तो चाहे महाराज ऐसा कर लो, और चाहे गुस्से में चक्र चला दो, जैसे शिशुपाल वगैरह पर चलाया है, और चाहे इधर मुंह कर लो। कौन हो? कहां से आए हो? क्यों आए हो? चले जाओ। ऐसे व्यवहार कर लो। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारे किसी व्यवहार पर फील नहीं करेंगे। अरे हम तो मरे जा रहे हैं और तुम ऐसा बोल रहे हो। ना ना ना, हम तुम्हारे इसी गुस्से पर विभोर हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं जितना प्यार जीव करेगा उतना भगवान और गुरु को करना पड़ेगा, करता है। वो चाहे कितने उल्टा व्यवहार करे, अंदर से प्यार करता है उतना। इसलिए हमें कोई डाउट नहीं है, ये अनन्यता का प्यार है। एक महापुरुष कहता है कि असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम बरोवा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम बुधिर्वा कृष्णस्यैवाद्य गतिर्ममायम। श्री कृष्ण चाहे काले कुरूप हो, अरे वैसे भी बन के आ जाते हैं श्री कृष्ण, धोखे में न रहना। ऐसे कुरूप बन के आ जाए, तुम्हारी बगल में बैठ जाए कि तुम कहो ये कहां से आ गया जंगली जानवर, बदबू आ रही है, उठ के वहां चले जाओगे। अरे वो बड़े नाटक करने वाले हैं, हा? तो चाहे ऐसे बन के आ जाओ, और चाहे अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलियान दलन पटियान बन के आ जाओ, हम दोनों को स्वीकार करेंगे। चाहे करुणा के अवतार बनकर आ जाओ, और चाहे दुश्मनी के अवतार बन के आ जाओ। हे श्री कृष्ण, तुम्ही हमारे थे, हो, रहोगे। कान खोलकर सुन लो, हमारे प्रेम में परिवर्तन नहीं होगा तुम्हारे व्यवहार को देखकर। ये अनन्यता है। और ये हमने बार बार आपको लोगों को बताया है कि मांगो मत कुछ गुरु हो भगवान से, वो तुम्हारे दास नहीं है, तुम उनके दास हो। मांगना तो स्वामी का काम है, ऑर्डर देता है स्वामी ना। अरे संसारी सर्विस तो करते हैं आप लोग, बॉस ने ऑर्डर भेजा है, एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, नीचे वाला ऑर्डर नहीं भेजता प्राइम मिनिस्टर को। तो तुम दास हो, तुम कहते हो हमारी ये इच्छा है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी तो इच्छा गोबर गणेश वही है। परीक्षित ने एक बार पूछा सुखदेव परमहंस से कि महाराज
ये लोग इतनी चप्पल जूते खाते हैं फिर भी संसार में ही मरते हैं, भगवान की ओर नहीं आते। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। एक दिन जंगल में जा रहे थे तो वहां देखा एक जगह सूखा लेट्रिन पड़ा था और उसमें 4-5 कीड़े उसका गोला बना रहे थे। उन्होंने कहा है ये फूल रख दिया एक। सुखदेव ने और कहा परीक्षित वो जो कीड़े बेचारे देखो उसमें गंदगी में, उनको जरा लकड़ी से पकड़ के इसमें फूल में रख दे। उन्होंने क्या क्या गुरु जी का ऑर्डर है, गंदा अब तो मानना पड़ेगा। हो गए लकड़ी से पकड़ के और 2-3 कीड़े फूल में रख दिए। वो फिर रेंगते हुए वहीं पहुंच गए। उन्होंने कहा देखा रे? कहा हाँ देखा। अरे तेरे प्रश्न का उत्तर हो गया ना? ओ हाँ महाराज हो गया, समझ गए। तो कामनाएं कुछ नहीं करना भगवान से। वेद बार बार कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिता अथ मर्त्यो मृतो भवति। अरे मनुष्यों संसारी कामनाएं छोड़ दो तो तुम ब्रह्म के समान हो जाओ। कुछ और करना ही नहीं है। ये भक्ति वक्ति का मतलब तो यही होता है कि ये कामना छोड़ के वो कामना करो, बस उसी का नाम भक्ति है। भक्ति माने भगवान की कामना। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है 4-4-7, और ये सात्यायनी उपनिषद में भी मंत्र है 25वां भी 27वां भी। देखिए एक बात आप लोगों को हम बता दें कि उपनिषदों का संग्रह जगदीश शास्त्री और वासुदेव शर्मा आदि ने भी किया, और एक श्री राम शर्मा है उन्होंने भी किया है। लेकिन वासुदेव और जगदीश शास्त्री के जो नंबर हैं और श्री राम के जो नंबर हैं मंत्र के, उनमें कहीं कहीं भेद है। तो अगर मैंने जितने मंत्र अब तक तमाम 108 उपनिषदों के दिए हैं, किसी में आपको नंबर न मिले जगदीश शास्त्री की पुस्तक में, तो श्री राम शास्त्री की पुस्तक पढ़ लेना। अब ये मंत्र जगदीश शास्त्री की पुस्तक में 25वां है और श्री राम की पुस्तक में 27वां नंबर दिया है। ये उपनिषदों में गड़बड़ है, भागवत गीता आदि में नहीं है। और वेदांत में भी है थोड़ी सी गड़बड़, वो भी समझ लो। वेदांत में 4 अध्याय होती है कुल, और एक एक अध्याय में 4-4 पाद। पाद माने टुकड़े, खंड, बस। तो पहले अध्याय में जो 4 पाद हैं उसमें एक मंत्र है आत्मकृते परिणामात्। ये 2 सूत्र हैं रामानुजाचार्य जगत गुरु आदि के हिसाब से। 1-4-26 आत्मकृते और परिणामात् 1-4-27, ये चौथे पाद का है पहले अध्याय का। आत्मकृते परिणामात्, इसका मतलब क्या है? भगवान स्वयं संसार बन गए, और वेदव्यास ने ये जो लिखा है सूत्र, इसका वेद प्रमाण भी है। तदात्मानं स्वयं अकुरुत, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। तैत्तरीयोपनिषद में एक मंत्र है कि भगवान ने अपने आप को संसार बना दिया।
अपने आप संसार बन गए, जैसे दूध दही बन जाता है। कहीं से न कुछ लाना, न करना, न नया न पुराना, न कुछ नहीं। तो निम्बारकाचार्य ने कहा ये आत्मकृते परिणामात दो सूत्र नहीं है जी, ये एक है। आत्मकृते परिणामात मतलब वही है। इसी सूत्र की व्याख्या में मजाक बतावे, जगत गुरु शंकराचार्य ने भाष्य किया कि हमारे गुरु गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास भ्रांत है। भ्रांत माने मेंटल। जो उन्होंने ऐसा सूत्र बना दिया कि भगवान ही संसार बन गए, ऐसा कहीं होता है? वेद मंत्र कह रहा है, तुम वेद मंत्र भी नहीं मानते क्या शंकराचार्य? अरे नहीं नहीं, वेद तो हमारा आराध्य देवता है भाई। तो फिर ये क्या है? तदात्मानम स्वयं कुरुत। ये महापुरुषों के नाटक है, वहां आप लोग बुद्धि न लगाइएगा। उनको भगवान श्री कृष्ण ने, जो शंकर जी के अवतार हैं शंकराचार्य, उनसे कहा था स्वागमयी ही कल्पित पंच जनान मध्य मुखान कुरु। तुम अपने कपोल कल्पित कल्पनाओं से, उल्टे पलटे तर्क से सिद्ध करो सगुण साकार भगवान माइक होता है। सब लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करो। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, अब देखिए दूसरे अध्याय में 4 सूत्र बढ़ा दिया निम्बारकाचार्य ने, रामानुजाचार्य आदि जगत गुरुओं ने नहीं। नए 4 सूत्र, उनका नंबर बतावें, 2, 1, 19। ये कौन सूत्र है? 2, 1, 19 दूसरे अध्याय के पहले पाद में 19वां सूत्र। ये सूत्र क्या है? यथाच प्राणादि। ये जगत गुरु रामानुजाचार्य आदि में है ही नहीं, ये नया सूत्र बना दिया। दूसरा सूत्र 2, 2, 2। ये कौन सा है? प्रवृत्तेश्च। तीसरा सूत्र 2, 2, 31। ये कौन सा है? क्षणिकत्वात्। ये तीसरा नया सूत्र। और 2, 2, 38। ये चौथा नया सूत्र। संबंधानुपपत्तेश्च। ये 4 सूत्र बढ़ा दिए दूसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय में 1 सूत्र बढ़ा दिया। 3, 2, 4 सूचकश्च ही। तो यथा च प्राणादि प्रवृत्तेश्च क्षणिकत्वात् संबंधानुपपत्तेश्च सूचकश्च ही। ये 5 बढ़ा दिए और 1 घटा दिया, आत्मकृते परिणामात, तो 4 बढ़ गया। तो टोटल जो हुआ चारों अध्यायों के सूत्रों का रामानुजाचार्य आदि के हिसाब से 545 और निम्बारकाचार्य के हिसाब से 549। इसीलिए पहले अध्याय का टोटल रामानुजाचार्य के हिसाब से 138, निम्बारकाचार्य ने 1 कम कर दिया ना, 137। दूसरे अध्याय के चारों पाद का टोटल निम्बारकाचार्य का 4 बढ़ गया ना, 153। और रामानुजाचार्य का 4 कम, 149।
तीसरे अध्याय का 182 रामानुजाचार्य का, निम्बारकाचार्य का 183, चौथे अध्याय का दोनों का बराबर 76। तो इस प्रकार मन नंबरों में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है कहीं कहीं। तो जो सांप का ज्ञान रखता है वो समझ सकता है कि ये कोई खास नहीं है, केवल अध्ययन की जिसकी कमी है, नॉलेज की कमी है, उसको डाउट होगा। तो इस प्रकार सब कामनाओं को छोड़ना होगा, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति 2, और नंबर 3 निरंतर। लेकिन ये जितनी भी भक्तियां हैं, सबकी जो मेन प्राण भक्ति है वो है स्मरण भक्ति। स्मरण, मन से। अरे मन का वर्क क्या है? स्मरण। मन सोचता है और बुद्धि डिसाइड करती है, फिर मन को ऑर्डर देती है बुद्धि, तो फिर मन इंद्रियों को ऑर्डर देता है, तो फिर वैसे ही कार्य करते हैं हम लोग। इसलिए भक्ति में मन का चिंतन माने स्मरण प्रमुख है। लेकिन फिर वही बात रह गई कि भगवान को देखा नहीं, ध्यान कैसे करें? इसका उत्तर कल देंगे। बोलिए लाडली लाल की।